सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो अगेन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन। हाँ जी, CUET PG, जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार रहता है। इस टाइम पर आपके डेट्स आ चुकी हैं फॉर्म फिल करने की, और फर्दर हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में एग्जाम्स की क्या डेट्स रहने वाली है, एडमिट कार्ड कब आएगा और रिजल्ट कब आएगा और कब से एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। सब कुछ इस वीडियो में देखेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अब देखिए, ये उन बच्चों के लिए होता है जिन बच्चों ने ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट कर ली है, यानी कि 12th के बाद जो आपका 3 ईयर का ग्रेजुएशन होता है, उसके बाद आप फिर करते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन, जो कि आपका 2 ईयर का होता है। लाइक आपने ग्रेजुएशन में अगर BA किया है, या फिर BCom किया है, या फिर BSc किया है, या BCA किया है, या फिर BBA किया है, आप आगे मास्टर्स अगर करना चाहती हैं तो आप उसमें MA, MCom, MBA, MC, MSc, MCA, MBA, ये सारे कोर्सेस आप करते हैं। ठीक है, एलिजिबिलिटी हर यूनिवर्सिटी की अलग होती है, और किस कोर्स को करने के बाद ग्रेजुएशन में आपको पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या कोर्स मिलेगा। कुछ कोर्सेज़ के लिए एलिजिबिलिटी होती है, कुछ मैंडेटरी सब्जेक्ट्स होते हैं, वो सब भी हम 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। खैर, इस वीडियो में हम डेट्स को देख लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। CUET PG से रिलेटेड सारे अपडेट्स आपको यहाँ चैनल पर अब मिलने वाले हैं। देखिए, अगर हम सबसे पहले बात करें तो CUET का एग्ज़ाम जो है आपको पता है UG हो या PG, NTA के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो कि बॉडी है, इसके द्वारा आपके CUET के एग्ज़ाम्स कंडक्ट होते हैं। ठीक है, अब हम बात करें अगर सबसे पहले डेट्स की, तो चलिए सबसे पहले हम डेट्स के ऊपर चलते हैं। इस ब्रोशर में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। डेट्स देखिए, रजिस्ट्रेशन जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है फिल होना, वो 14 दिसंबर से ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, और 14 जनवरी 2026 लास्ट डेट है आपकी फॉर्म फिल करने की। बेटर होगा कि आप अभी अपने फॉर्म्स को फिल कर लीजिए, क्योंकि अगर आप लास्ट डेट का वेट करती हो तो सेंटर्स मिलने में, आपको एग्ज़ाम सेंटर मिलने में दिक्कत होती है, क्योंकि सारे एग्ज़ाम सेंटर्स ऑलमोस्ट फुल हो जाते हैं। अगर हम बात करें कि आप लास्टली पेमेंट जो है आपकी कितनी फ़ीस लगती है, वो भी हम आगे देखेंगे। बट रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपका कुछ अमाउंट लगता है, वो अमाउंट आपको जो पे करनी है वो ऑलमोस्ट 14 जनवरी को 11:50 PM तक पहले आपको कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद कोई भी फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होंगे, और ये मत वेट करो कि डेट एक्सटेंड होगी। ठीक है, क्योंकि डेट जनरली PG में तो नहीं एक्सटेंड होती है। करेक्शन विंडो फिर आपका ओपन होता है। अगर आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक हो गया है तो फिर आप वो करेक्ट कर सकते हो, उसके लिए डेट्स आती हैं। अब अगर हम बात करें एग्ज़ाम सेंटर्स, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है टू बी इंटीमेटेड लेटर, बट आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल होने के बाद ऑलमोस्ट Feb तक आपके एग्ज़ाम सेंटर्स जो हैं आपको लॉट हो जाएंगे, और फिर एडमिट कार्ड भी आ जाएगा। एंड आपका, जैसे कि मैंने बताया कि मार्च में आपके एग्ज़ाम्स होंगे, Feb में अगर आपका सिटी सेंटर्स, और उसके बाद फिर एग्ज़ाम से 1 वीक पहले तक एडमिट कार्ड्स आ जाते हैं, फिर मार्च में आपके एग्ज़ाम्स होंगे। ठीक है, एग्ज़ाम की ड्यूरेशन 90 मिनट्स रहेंगी। क्वेश्चन के टाइप्स कैसे होंगे और किस सब्जेक्ट के लिए, किस कोर्स के लिए कैसा पेपर आएगा, ये हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, टू बी इंटीमेटेड लेटर, एग्ज़ाम सेंटर, ये सब कुछ आपको बताया जाएगा। ठीक है, और एग्ज़ाम सेंटर, डेट एंड शिफ्ट, ये आपके एडमिट कार्ड पे होता है, और एडमिट कार्ड आपको वेबसाइट से डाउनलोड करना होता है ऑनलाइन, ऑफलाइन आपको नहीं मिलता है। जो बच्चे नए होंगे, जिन्होंने CUET UG अगर नहीं दिया होगा, ये उनके लिए मैं सारी चीज़ें एकदम बेसिक से बता रही हूँ, जिससे उन्हें समझ आए। अब अगर मैं फ़ी की बात करूँ, देखो आपकी जो फ़ीस है, जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो आपकी जो जनरल कैटेगरी के लिए 1400 फ़ीस लगेगी। अगर आप 2 सब्जेक्ट्स के लिए कर रहे हो, अगर आप 2 से ज़्यादा टेस्ट पेपर्स ले रहे हैं, तो 700 आपको एक्स्ट्रा देने होंगे। फिर आपकी जनरल, EWS, OBC, NCL के लिए 1200 फ़ीस है, SC ST के लिए 1100, एंड PWD के लिए 1000, और अगर आप आउटसाइड ऑफ इंडिया हैं, आउटसाइड भारत से हैं, तो आपको 7000 देना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म आपकी फिल करनी होगी। ठीक है, ये जो आपकी फ़ीस है आउटसाइड भारत, क्योंकि इंटरनेशनल एडमिशन्स भी होती है CUET PG के थ्रू, कॉलेजेस के रूल्स अलग होते हैं। बट यहाँ पे अगर हम सिर्फ फ़ीस की बात कर रहे हैं, तो अगर आप आउटसाइड भारत से इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, तो आपको 7000 पे करनी होगी। ठीक है, एग्ज़ाम फॉर्म को फिल करने के लिए कुछ आपके इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए गए होते हैं, जिसमें कि आपका है कि CUET PG का जो फॉर्म है वो सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही फिल होगा, ऑफलाइन कोई प्रोसेस नहीं होती फिल करने की। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आप कैफ़े में करवा रहे हैं या खुद से कर रहे हैं, खुद से भी कर सकते हैं आप, या फिर अगर आप कैफ़े में करा रहे हैं तो ध्यान रखिए आपको ये सारी चीज़ें खुद करनी है, और आप जो भी ईमेल ID और पासवर्ड यूज़ करेंगे वो आप रेगुलरली बेसिस पे याद रखिए, क्योंकि हमेशा वही लॉगिन करके आपको एडमिट कार्ड, रिजल्ट एंड एवरीथिंग आगे की प्रोसेस देखनी होगी। ठीक है, फर्दर अगर हम यहाँ पे बात करें तो रजिस्ट्रेशन के लिए स्टेप्स यहाँ पे समझाए गए हैं। हम आने वाली सीरीज़ में ये डिस्कस करेंगे कि CUET PG में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट कर रही हैं इस बार, कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन सा कोर्स दिया जा रहा है, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनमें कुछ ऐसे मास्टर्स के कोर्स हैं जो आपको CUET PG के थ्रू नहीं प्रोवाइड किया जाता है। तो अगर आपको इसकी नॉलेज नहीं होती और आप CUET PG के थ्रू करके वेट करते हैं, तो हो सकता है कि उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का सपना आपका पूरा ना हो, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ अपना सेल्फ एंट्रेंस कराती हैं कुछ कोर्सेज़ के लिए। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आने वाली सीरीज़ में हम सब कुछ क्लियर करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।
इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।